ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आज सुबह का हाल। तो आज सुबह 6 बजे से ही बारिश आ रही है। पीछे वाली छत का मैं आपको हाल दिखा रही हूँ क्या हो रहा है। अभी बारिश थोड़ी सी धीमी पड़ी है और कोई भी सफाई वगैरह का काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुबह से ही इतनी ज़बरदस्त बारिश आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी सुबह के 12 बजे हुए हैं और बारिश का इतना ज़बरदस्त हाल है कि सुबह से ही बारिश आ रही है। 6 बजे से सुबह से बारिश शुरू हो गई है। जब रुद्रांश के स्कूल जाने का टाइम था तभी से बारिश आ रही है और बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही। थोड़ी सी धीरे हुई है बस अब। और कल मैंने कपड़े धोए थे और कुछ कपड़े बाहर वाली छत पे सुखा दिए थे और कुछ कपड़े अंदर डाल दिए थे क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था और थोड़ी देर बाद इतनी ज़बरदस्त तेज़ बारिश आने लगी। बस फटाफट से मैंने सारे कपड़े उठाकर अंदर डालने पड़े मुझे, और क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे और अंदर जगह इतनी नहीं थी तो बस मैंने जो स्टैंड था कपड़े सुखाने वाला वो भी अंदर ही डाल दिया। उस पर कुछ कपड़े सुखाई जो वाइट थे और कुछ कपड़े मैंने बेड पे फैला दिए हैं और फ़ैन चला दिया है। तो कुछ तो सूख ही जाएंगे। देखो कल बारिश अगर रुकेगी और धूप निकलेगी तो फिर मैं उन्हें बाहर डाल दूँगी। वैसे मुझे लगता नहीं है कि कल बारिश रुकेगी क्योंकि संडे तक की बारिश बताई है जैसे मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है उसके अनुसार। और तो कपड़े मैंने अंदर ही डाल दिए और फ़ैन चला दिया है। तो जो भी सूखते रहेंगे उनको फ़ोल्ड करती रहूँगी क्योंकि नहीं तो स्मेल हो जाएगी अगर मैं फ़ैन नहीं चलाऊँगी। और रुद्रांश की आज छुट्टी हो गई। रात को ही मैसेज आ गया था कि बहुत ज़्यादा बारिश है, उसकी वजह से जाम वगैरह लगने की प्रॉब्लम है तो बच्चों को परेशानी उठानी पड़ेगी, तो उसकी छुट्टी का मैसेज आ गया था। तो आज वो स्कूल मैंने नहीं भेजा है। और आज मुझे सफाई भी करनी थी, बेड वगैरह साफ़ करने थे, पर बारिश की वजह से ना सारा जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया है क्योंकि बाहर कपड़े निकालती, उनको मैं थोड़ा सा धूप लगवाती और बेड वगैरह झाड़ के उनको साफ़ करती। तो ये देखिए अंदर का मैं आपको दिखा रही हूँ कितना चारों तरफ कपड़े ही कपड़े फैले पड़े हैं क्योंकि सारे जो कपड़े थे वो मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। बारिश ही इतनी तेज़ आई थी कि कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। बस फटाफट से सारे कपड़े बाहर से उठाए और बेड पे फैलाए और जो ये स्टैंड है कपड़ों का, इस पे जो मोटे मोटे कपड़े थे इस पे डाल दिए थे। तो जैसे जैसे कपड़े सूखते जाएंगे मैं फ़ोल्ड करके रखती जाऊंगी ताकि सारे कपड़े अपनी जगह पर रखे जाएं क्योंकि फिर ना मन सा भी नहीं लगता घर में। बाहर बारिश आ रही है और अंदर कपड़े वगैरह फैले पड़े हैं तो मन सा नहीं लगता बिल्कुल भी। और लगभग 12:30 बज रहे हैं अब दिन के। और ये देखिए मैं बाहर का हाल दिखाती हूँ आपको। बारिश अब भी हो रही है और पौधे बिल्कुल खुश हैं आज क्योंकि बारिश का पानी उन्हें मिला है। और ये देखिए मैंने मेथी उगा रखी है यहाँ पे और ये है मेरी फ्रेंड ने दिया है। ये है अपराजिता का पौधा, छोटे छोटे 2-3 हो रहे हैं। तो ये एक बेल होती है और इसमें पर्पल कलर का फूल निकलता है जो भगवान विष्णु पे चढ़ाया जाता है, अपराजिता, ऐसा मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया। और देख सकते हैं आप बारिश का कहर, बारिश आ रही है और पीछे कितनी हरियाली हो गई है बारिश की वजह से। और गाइस यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे। तो मैंने खाना पहले ही बना दिया था, चावल बनाए हैं, राजमा बनाए हैं, अन्नू को बहुत पसंद है। और दूध भी आज सुबह ही ले आए थे ये, तो गर्म करके मैंने ठंडा होने के लिए रख रखा है। अनिकेत को राजमा राइस बहुत पसंद है और वो यही खा के गया है अपने क्लास के लिए। और गाइस अब हो रहे हैं शाम का टाइम, खाना वगैरह बस खा के मैं थोड़ा सा लेट गई थी क्योंकि जब से ऑपरेशन हुआ है ना, अगर थोड़ा सा रेस्ट ना करूँ दोपहर को तो बस फिर कमर में दर्द होने लगता है। तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी और उसके बाद फिर वही शाम का काम शुरू हो गया है। तो सबसे पहले मैंने जो बर्तन वगैरह धुले रखे थे पहले उन्हें ही मैं रख रही हूँ ताकि मैं किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर दूँ और उसके बाद का जो अपना काम है वो शुरू कर सकूँ। और सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाय क्योंकि शाम को हमारी चाय का टाइम होता है तो फिर रचना आ जाती बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो फिर मैंने पहले बर्तन ही रख दिए क्योंकि फिर वो आराम से अपना बर्तन धोती रहेगी और हम चाय वगैरह पीते रहेंगे तो फिर हमें उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना बर्तन साफ़ कर लेगी। और फिर थोड़ा सा किचन भी क्लीन हो जाती है बर्तन वगैरह रखने से, पूरा जो किचन सरफेस है वो साफ़ हो जाता है और उसके बाद काम करने में भी मन लगता है। क्योंकि किचन हो या फिर घर हो या फिर कोई भी कमरा हो तो फ्रेंड्स साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि साफ़ सफाई से ही मन लगता है घर में। तो बस मैंने ये साफ़ करने के बाद मैं बना रही हूँ अब चाय। तो बस मेरी चाय बनने वाली थी और अच्छी तरह से चाय उबल जाए तो चाय का जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है।
तो गाइज़ बारिश की वजह से ये परेशानियाँ तो हो ही रही थी और सबसे बड़ी परेशानी थी लाइट की। तो बस यही सोच रही थी कि कहाँ तक मेरा जो व्लॉग है वो शूट हो पाएगा, क्योंकि लाइट सुबह से ही गई हुई थी और इन्वर्टर जो था वो भी कितना चलता, क्योंकि पूरे दिन लाइट अगर चली जाए तो इन्वर्टर तो कभी ना कभी तो बंद होगा ही। और सुबह से ही लाइट गई हुई, जब से तेज़ बारिश आ रही थी, बीच में थोड़ा थोड़ा आ रही थी और जा रही थी, और अब तो कंटिन्यू 3-4 घंटे हो गए हैं। तो बस मैं ये सोच रही थी जितना व्लॉग शूट होगा उतना कर लूँगी, क्योंकि बारिश के साथ ये समस्याएं तो जुड़ी रहती हैं और इसमें हमारा बस भी नहीं चलता। क्योंकि मैं चाह रही थी कि ये वाला व्लॉग मेरा कल आ जाए, लेकिन ये कल नहीं हो पाया क्योंकि लाइट ही नहीं थी और फ़ोन में भी बैटरी कम थी। जो हम वीडियो वगैरह बनाते हैं तो उसमें फिर बैटरी जो है वो ज़्यादा लगती है, और तो बस बैटरी मैंने बचा के रखी हुई थी कि भाई जो काम है वो चलता रहे। एडिट तो कोई बात नहीं, मैं कल कर दूँगी, क्योंकि लाइट ही नहीं थी तो उसकी वजह से फिर फ़ोन भी चार्ज नहीं लगा सकती थी और इन्वर्टर भी बंद हो गया था। और रात को तो फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल लाइट में खाना बनाया, कैंडल लाइट में। तो आप भी पी लीजिए, चाय मेरी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। अभी हो रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। जो सारे आज के प्रोग्राम थे कि ये काम करना है वो सारे कैंसिल हो गए, घर पे ही है, कोई ऐसा काम नहीं किया है। और बारिश हो रही चारों तरफ, तो कोई इतना व्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि कहाँ करूँ, बाहर जाऊँ तो वहाँ भी बारिश, पीछे वाली छत पे जाऊँ तो वहाँ भी बारिश, क्या दिखाऊँ आपको। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। सिंपल तो आज की तो तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब है, जुकाम खांसी हो रहे हैं। देखिए कैसे आज तो फ़ैन के नीचे ही है, कूलर वगैरह कुछ नहीं चलाया है और उसमें ही ठंड लग रही है, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। और अनिकेत हेलो तो कर दे भाई। अनिकेत भी पूरा भीग के आया था, अपनी क्लास में से आया तो पूरा भीग के आया। रुद्रांश अभी सो रहा है, आज ट्यूशन की छुट्टी थी क्योंकि बारिश इतनी हो रही थी तो ट्यूशन नहीं गया। वहाँ से मैसेज आ गया मैम का कि आज छुट्टी है। तो देखिए क्या बनाती हूँ। अनिकेत कह रहा है मम्मा जलेबी बनाओ। तो मेरी वो चाशनी भी बची हुई थी जो मैंने इमरती बनाई थी, तो फ्रिज में मैंने स्टोर करके रखी हुई है। तो देखती हूँ खाना वाना बनाने के बाद तो बच्चों के लिए थोड़ी सी जलेबी बना दूँगी, क्योंकि थोड़े हमारे बच्चे जलेबी इमरती खाने के ज़्यादा शौकीन है। तो बाहर से अच्छी घर में ही बन जाती है और फटाफट बन जाती है, तो फिर बाहर से क्यों लाएँ, ये भी एक बात हो जाती है। और बारिश भी इतनी हो रही है, बाहर से भी मंगवाएं तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए अपने काम पे लग जाते हैं। तो गाइज़ ये है शाम का समय और आप देख सकते हैं गली में बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो रहा है। किसी किसी घर में जो इन्वर्टर है बस उसकी लाइट आ रही है। और खाना वगैरह भी मैंने कैंडल लाइट में ही बनाया है और जलेबी वगैरह कुछ नहीं बनाई, क्योंकि लाइट ही नहीं थी तो फिर मैं कैसे अरेंज करती। और वैसे जलेबी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और ये है सुबह का टाइम गाइज़, आप देख सकते हैं पूरी छत का क्या हाल हो रहा है और बारिश अभी तक आ रही है। और ये जो कपड़े मैं ये सुखाने के लिए आई थी इस छत पे, ये अनिकेत कल मैंने आपको बताया था पूरा भीग गया था अपनी क्लास में जब गया था, तो उसने ऐसे ही डाल दिए थे ये कपड़े यहाँ पे। तो जो कलर वाले कपड़े थे वो मैंने सुखाने वाले बॉक्स में डाल दिए ताकि कलर दूसरे कपड़ों में ना लग जाए। जो मेरा सूट है तो उसका कलर जा रहा था उसका। और ये अनिकेत के जो कपड़े हैं ये मैं ऐसे ही तार पे डाल दूँगी, क्योंकि गीले हैं, गीले कपड़े सभी कपड़ों को गीला कर देंगे। और छत का हाल आप देख ही सकते हैं कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो गाइज़ आज तो बस पूरा दिन ऐसे ही, कल भी पूरा दिन ऐसे ही गया और आप देख सकते हैं फिर भयंकर बारिश शुरू हो गई है। जैसे ही मैं कपड़े डाल के आई तो फिर वही बारिश शुरू हो गई है। तो गाइज़ पता नहीं बारिश कब रुकने का नाम लेगी। तो बारिश वगैरह वैसे तो अच्छी लगती है, लेकिन लगातार ऐसे बारिश होती रहेगी तो सारा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। आप देख सकते हैं चारों तरफ बस बारिश ही बारिश है। और कोई भी किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो भयंकर ही होती है। तो इस टाइम पे जैसे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो ये भयंकर साबित ही होगी। खैर ये आना भी ज़रूरी था, क्योंकि इसी से हमारा जो वेदर है वो चेंज होगा। गाइस ये सुबह का टाइम है, क्या खा रहे हो भाई? बेसन का चीला। रुद्रा आज बनाए बेसन का चीला। दूध ले ले अपना, गिरा मत दियो। हेलो तो कर लो। सुबह का बज रहे हैं 10:30 और बाहर हो रही है इतनी मूसलाधार वर्षा। बेटा ले ले दूध, गिरा मत दियो, है ना। अनिकेत क्लास जा रहा था तो फिर मना होगी क्योंकि बारिश आ रही है। कल भी ज़बरदस्त बारिश थी, कल सारे में भीज गया था अन्नू। तो मैंने कहा कभी बीमार हो जाए, और आज भी बारिश हो रही है। तो बेटा देख ले, अगर आज रुक जाती है तो टाइम रहेगा क्लास का तो चला जाए, नहीं तो फिर छुट्टी होगी। बारिश ही भयंकर आ रही, क्या करें। तो गाइज़ फिर बारिश शुरू हो गई। तो आज के ब्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड गाइज़, और आपसे मिलूँगी मैं अगले ब्लॉग में। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना।
और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें भी सपोर्ट करें। तो आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।